5 किलो राशन देने से, प्लास्टिक देने से, प्लास्टिक खिलाने से, प्लास्टिक देने से मतलब जैसे चावल में पहले प्लास्टिक नहीं चलता था, मोटा चावल जो 5 किलो मिल रहा है जनता को, उसमें प्लास्टिक मिलाया गया है। प्लास्टिक कह रहे हैं सर, ये प्लास्टिक कह रहे हैं प्लास्टिक मिल रहा है चावल में। तो सही है, चावल में प्लास्टिक तो मिलता है, सही है। हाँ, अगर जो इंसान अपनी विधानसभा को व्यक्तिगत न बचा पावे, वो बड़ी राजनीति की बात करने के दावा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो कहते सिर्फ यादव का विकास हुआ था। 108 एम्बुलेंस पर यादव जाता था, 102 एम्बुलेंस पे सिर्फ यादव जाता था, आगरा एक्सप्रेस वे सिर्फ यादव चलता है। थाने तो यादव चलाते थे, थाने पे उनके अंदर रुकता है, आपके अंदर काबिलियत तो आप भी तोड़िए। आप नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित नगरी अयोध्या जनपद में है और आज 26 जुलाई है। समाजवादी पार्टी आज संविधान मान दिवस या फिर कह लीजिए पीडीए महापंचायत के रूप में आज मना रही है। हम जहां पर मौजूद है अयोध्या जनपद में, ये फॉरएवर लैंड पड़ता है जहां पर कार्यक्रम का ये कार्यक्रम स्थल है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए और क्षेत्र की तमाम जनता भी यहाँ पर है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अभी बातचीत करेंगे लोगों से कि जो पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी का, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं और कितना मजबूत दिख रहा है 2027 को देखते हुए ये पीडीए का नारा। मैं जुड़ता हूँ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। भैया क्या नाम है? सबसे पहले मैं अपने परिचय से आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम आलोक वर्मा जिलेदार है। मैं पूरा प्रथम से रनर जिला पंचायत रह चुका हूँ और ये जो पीडीए का नारा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, जो पीड़ित है वही पीडीए। इसमें लोग बहुत तरह के बता रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित है वही पीडीए। और आज पीडीए महासम्मेलन जो फाल लेवल लाइन में हो रहा है, आप देख लीजिए कितनी मतलब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में देख लीजिए चारों तरफ आपको सिर्फ पीडीए और समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए सब इकट्ठा है। ट्राली ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शा और बुलेट से। एक बात हम कहेंगे कि जैसे लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक जी हो, वो लगातार कहते हैं कि पीडीए हमारे पास है। हमारे पास राजभर समाज से ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद है, अनुप्रिया पटेल है। वो कहते हैं कि एक्चुअल जो पीडीए है वो मेरे पास है। तो आप लोगों के पास कौन सा पीडीए है? पीडीए उनके पास नहीं है, उनके पास एक भीड़ है और भीड़ हम मजे हमारे पास आ रही है, मजे आ रही है। और इनकी बात तो मत ही कीजिए ओम प्रकाश जी की, ये तो कोई बात मतलब इनका जाले एक बीडी से ना के बराबर है। इनकी बात हमसे भैया कैबिनेट मंत्री है, पंचायती राज विभाग के मंत्री है, वो डंडोल लेट जाते हैं। उनका कोई काम और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम करवाते नहीं। अपने समाज को, अपने राजभर समाज को सिर्फ गुमराह बनाए हैं। जैसे संजय निषाद जी बनाए हैं वैसे ओम प्रकाश राजभर जी बनाए हैं। ठीक है, आपके पास पीडीए क्या है? हमारे पास जो पीड़ित है, आप अयोध्या की देख लीजिए, अभी सहनमा की बात रह चुकी हो, चाहे हमारे यहाँ गोसाईगंज की बात रही हो, चाहे बीकापुर में पीड़ित रही हो, सबसे पहले समाजवादी पार्टी पहुंचती है। आदरणीय अखिलेश यादव के निवारण पर आज पवन पांडे जी द्वारा 1 लाख रुपए उसको दिया गया, जो लड़की के माते पिता मर चुके हैं। अच्छा, जो पुल पे एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट। अच्छा, ये बताइए, आप लोग 2027 को लेके इतने मजबूती से दावा कर रहे हैं कि 2027 में आपको जनता जिता रही है और आप सत्ता में आ रहे हैं, और वहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कहते हैं कि अभी आप 2047 तक कोई जगह आपकी है ही नहीं है और पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो अपनी जगह बचाएं, वो समाजवादी पार्टी को सोचने के लिए मजबूत मत करें, वो अपनी कुर्सी बचाएं। अच्छा, हम और लोगों 27 में अपने घर बैठ जाए। आपके पास आते क्या कहेंगे? ये सही कह रहे हैं भैया? जैसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है। ना इनके पास नौकरी है, ठीक है, ना इनके पास कोई जुमलेबाजी है, कुछ है ही नहीं इनके पास, और लोगों को गुमराह करके। और 5 किलो राशन पे आप बताइए शिक्षा क्षेत्र कहाँ जा रहा है? 5 किलो राशन पे दे के और ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी इनके पास कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव गरीब। अच्छा, आप अपनी बात करिए, ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी चल रही है, किसानों को जो है सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है, महिलाओं को फ्री सिलेंडर मिल रहा है, और तमाम जो रोजगार अभी देखिए पुलिस भर्ती हुई है, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। ऐसा है ना, इनके में बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, और ये जो है केवल जुमलेबाजी करते हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जुमलेबाजी कर रहे हैं। क्यों? सही कह रहे हैं, जुमलेबाजी सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका?
हमारा मनोज मनोज जी हैं। जी, 12 कहाँ से? समाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हम। अच्छा, जी, कहाँ के रहने वाले, किस विधानसभा सीट के? ये बीकापुर विधानसभा। बीकापुर विधानसभा सीट में अभी लगातार यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2012-2017 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। जी। 2017 और 22 जीती है, तो कैसे आप लोग 27 में जीत पाएंगे? देखिए, 27 का इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें सीट खाली अखिलेश ही की रहेगा, क्योंकि 5 किलो राशन देने से, प्लास्टिक देने से, प्लास्टिक खिलाने से, प्लास्टिक देने से मतलब जैसे चावल में पहले प्लास्टिक नहीं चलता था, मोटा चावल जो 5 किलो मिल रहा है जनता को, उसमें प्लास्टिक मिलाया गया है। प्लास्टिक मिला के जी, उसमें बीमारी बढ़ती है। जी जी, क्यों? अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप पूछ लीजिए जनता से कि उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है या नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। सही कह रहे हैं सर, ये प्लास्टिक कह रहे हैं प्लास्टिक मिल रहा है चावल में? तो सही है, चावल में प्लास्टिक तो मिलता है, सही है। हाँ, क्या लग रहा है कि जनता परिवर्तन करेगी या इतनी अच्छी सरकार चल रही है? परिवर्तन ही नहीं करेगी इस देश के अंदर। जैसे आपने केशव प्रसाद मौर्य जी की जो बात कही है, जो इंसान अपनी विधानसभा को व्यक्तिगत न बचा पावे, वो बड़ी राजनीति की बात करने के दावा नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, इस देश में इससे पहले इमरजेंसी जैसे काल में देश को गुजरा है, लेकिन इस देश में कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान रहा और देश में लोग सुरक्षित रहे हैं। और 5 किलो राशन की बात, और जैसे आपने नौकरी की बात कही, पत्रकारिता कर रहे हैं आप इतने दिन से, बड़े ईमानदार पत्रकार हैं, तो आप ये बताइए, इससे पहले पूर्व में सरकारों ने नौकरी नहीं दिया है? इससे पूर्व की सरकार अखिलेश यादव ने 55,000 से अधिक महिलाओं को 2000 से पेंशन नहीं दिया है, 108 एम्बुलेंस नहीं चलाया है। अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जैसा विकास इस धरती पर भी किसी ने नहीं किया है। आप लोग जाति देखकर विकास करते थे, सिर्फ यादवों का विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी? ये एविडेंस आपके पास कैसे है? केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कहते सिर्फ यादवों का विकास हुआ था। 108 एम्बुलेंस पर यादव जाता था, 102 एम्बुलेंस पे सिर्फ यादव जाता था, आगरा एक्सप्रेस वे सिर्फ यादव चलता है। थाने तो यादव चलाते थे, थाने पे उनके अंदर रुकता है, आपके अंदर काबिलियत तो आप भी तोड़िए। आप अपने घर में 8 बजे तक सो के उठते हैं, यादव सुबह 4 बजे उठता है। आप फर्क एविडेंस, अगर आप बात कोई रखते तर्क की रखिए ना भाई। अगर आप अपने घर में राजा साहब का बेटा 9 बजे तक सोता है, यादव का बेटा सुबह 4 बजे भैंस लगाता है, तो ताकत किसके पास रहेगी? राजा साहब का लौंडा कंप्लेन पीता है। जब लोग कह रहे हैं कि 2047 तक आप लोगों को कोई जगह नहीं। देखिए, कुछ लोगों को दिन में भी सपने देखने की जरूरत है, और वो दिन में सपने देख रहे हैं। हम लोग हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, वो नीतियां स्पष्ट हैं। किसान, नौजवान, मजदूर, शोषित, वंचित, अक़लियत, अल्पसंख्यक। आज इस देश में आजाद तो भारत देश है। आप आजादी की अगर बात कर रहे हैं, किसी अयोध्या के धरती के अंदर बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी आंख फोड़ दी जाती है। इसी भारत आजाद के अंदर एक अध्यापक पानी पीता, अगर बच्चा दलित जात का बच्चा है तो अध्यापक एक बोतल को छू लेता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। किस आजादी की बात आप कर रहे हैं? अच्छा, अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो लठैतवाद की विचारधारा रखते हैं। देखिए, वो एक बड़े नेता हैं, उनकी भाषा कैसी तुच्छ भाषा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पढ़े लिखे ब्रिलियंट हैं, और इससे हम लोग कार्यकर्ता भी उसी तरह हैं। हमें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और निश्चित है आपके न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अभी आपने उत्तर प्रदेश भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मेरी पार्टी बनी, और इसके बाद आने वाली 27 में भारत देश उत्तर प्रदेश में एक नई रणनीति बनने जा रही है। पीडीए जो अखिलेश जी ने बनाया है, ये पीडीए में जो दुखित थे, अपमानित थे अल्पसंख्यक, सारे लोग एक होकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत ही नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये ठीक